देखो, हम सबको पता है कि इमोशंस हमारे एक्शंस को ड्राइव करते हैं, राइट? लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि सेम इमोशन बार 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 सेम इंटेंट क्रिएट करता है? और जावास्क्रिप्ट में इसी का एक टेक्निकल वर्जन होता है जिसे हम कहते हैं क्लोजर्स। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द बॉयलर प्लेट। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी पर्सनली बहुत फेवरेट है, क्योंकि इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी आई विल टेल यू। मेरा ऑफिस सुबह 5 बजे कैब आ जाती है। अब खुद से जाने से बेटर है कि कैब आ जाती है तो आई वेक अप एट 4 एंड लीव। बट वो जो 5 बजे का टाइम है ना, उसमें अंधेरा होता है, तो कैब में अचानक ही कॉन्सेप्ट अबाउट जावास्क्रिप्ट मेरे दिमाग में पॉपअप हुआ। मतलब पहले मेरे दिमाग में एक स्टोरी चल रही थी और अचानक से क्लिक किया कि ये तो जावास्क्रिप्ट के एक कॉन्सेप्ट से परफेक्टली लिंक कर रहा है। एंड अगर इसके बाद आपको समझ नहीं आया ना क्लोजर्स, आई विल स्टार्ट। देखो, हम सबको पता है कि इमोशंस हमारे एक्शंस को ड्राइव करते हैं, राइट? जैसे गुस्सा आया, बोल दिया, एक्साइटमेंट आई, काम स्टार्ट कर दिया। लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि सेम इमोशन बार 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 सेम इंटेंट क्रिएट करता है? लेकिन इसका छोटा सा एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल कि आप एक एनिमल लवर हो और आप बाहर जाते हो, स्ट्रीट एनिमल देखते हो, और अगर आपने किसी को पेन में देखा या भूख में देखा तो आप इमोशनल हो जाते हो, आपको अच्छा नहीं लगता। उस इमोशन से आपका एक इंटेंट ट्रिगर होता है। वो इंटेंट क्या होता है? कि आप उसकी हेल्प करना चाहते हो। उसकी हेल्प करना चाहते हो के लिए आपको क्या चाहिए? पहला तो आता है, यार घर पे अलाउ नहीं होगा, या सेकंड आता है, इतना पैसा नहीं है कि कैसे बांटूं मैं इतना। तो ये जो इंटेंट है कि आपको हेल्प करनी है, ये आपके एक एक्शन को ड्राइव करेगा। और वो एक्शन क्या है? कि आपको ज़्यादा पैसा कमाना है, या फिर आपको धीरे धीरे करके ये आदत बिल्ड करनी है कि आप इंडिपेंडेंटली किसी की हेल्प कर पाओ। ठीक है, एक्सप्लेन इट विद माई ओन एग्जाम्पल एंड फॉर गर्ल्स इन दिस वीडियो। फॉर एग्जाम्पल, आपने पनवाड़ी सॉन्ग सुना एंड आप बहुत एक्साइटेड हो गए सॉन्ग सुनकर। अब क्योंकि आप एक्साइटेड हो गए हो सॉन्ग सुनकर, तो एक इंटेंट जनरेट होगा, दैट इज टू लुक, टू वॉच मोर reels, to watch more videos and the interviews of Rohit Saraf, and to know more about him, right? ये जो इंटेंट क्रिएट हुआ है, इस इंटेंट से फिर एक एक्शन जनरेट होगा जो आप जाओगे यूट्यूब पे सर्च करोगे एंड स्क्रॉल करोगे, राइट? लेकिन अब ये सोचो, अब हम रोहित सराफ से वापस आ जाते हैं डॉग एनिमल लवर्स पे। तो ऐसा हुआ है या ऐसा होगा कि सेम इमोशन है, आप इमोशनल हुए, इंटेंट जनरेट हुआ, फिर इमोशनल हुए, इंटेंट जनरेट हुआ कुछ करना है, फिर इमोशनल हुए, इंटेंट जनरेट हुआ। फिर आपको एनिमल लवर कौन बनाता है? वो इंटेंट। जो अब आप इमोशनल नहीं भी हो, आप अपने घर में बैठे हो, आपको नहीं पता कि कोई डॉग है कहीं बाहर है, कोई कैट है पेन में है या भूख में है, आपको नहीं पता, बट आपके अंदर ये इंटेंट जनरेट हो गया कि आपको हेल्प करनी है, आपको पैसे कमाने हैं, आपको घर वालों को बनाना है। ये इंटेंट जनरेट हो गया ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम सेम इमोशन बार बार से एक्सपीरियंस करते हैं और वो सेम इंटेंट क्रिएट करता रहता है बार 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 बार। और एक टाइम के बाद, चाहे वो इमोशन चला भी गया हो, इंटेंट इतना स्ट्रांग हो जाता है कि बिना इमोशन के भी आप एक्शन कर लेते हो। यही रियल लाइफ का साइकिल है, इमोशन, देन इंटेंट एंड एक्शन। और जावास्क्रिप्ट में इसी का एक टेक्निकल वर्जन होता है जिसे हम कहते हैं क्लोजर्स। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड क्लोजर्स विद दिस एग्जांपल। क्लोजर बेसिकली एक इनर फंक्शन है जो अपने आउटर फंक्शन के वेरिएबल को याद रखता है। चाहे आउटर फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म भी हो जाए, तब भी इनर फंक्शन के पास वो वेरिएबल का एक्सेस रहता है। आप इसे ऐसे रिलेट करो, आउटर फंक्शन is equals to emotion from our story, variable is equals to intent and inner function is equals to action. इमोशन जो कि आउटर फंक्शन है वो जा सकता है, पर इंटेंट जो वेरिएबल है वो अलाइव रहता है, और एक्शन जो हमारा इनर फंक्शन है उसको यूज करके काम कर सकता है, वो उसको कंटिन्यूसली रेगुलरली एक्सेस कर सकता है। बस यही क्लोजर है। तो अभी इसका कोड एग्जांपल, जैसे ये फंक्शन है, फंक्शन इमोशन, ठीक है, इसके पास एक इसका खुद का वेरिएबल है, लेट इंटेंट इज इक्वल्स टू कंप्लीट द टास्क। ये जो वेरिएबल है ये हमारी स्टोरी का इमोशन है, जो ये हमारी स्टोरी का इंटेंट है जो कि इस इमोशन से जनरेट हुआ है।
उसके बाद हमारे पास एक फंक्शन है विच इज एक्शन, और ये एक्शन इस इंटेंट के बेसिस पे किया जा सकता है। तो एक्शन कंसोल डॉट लॉग एक्शन विद एक्शन डन विद, और यहाँ पे हमने इंटेंट वेरिएबल पास कर दिया। नाउ वी रिटर्न्ड एक्शन दिस फंक्शन इटसेल्फ। अब क्या है, जब भी मैं इस इमोशन को कॉल करूंगी तो एग्जीक्यूशन स्टैक से ये इमोशन कॉल होने के बाद खत्म हो जाएगा। दिस इज हाउ जावास्क्रिप्ट वर्क्स। तो इवन इफ दिस function is no more in the stack, still the action function that is returned and that is inside this act now can access the intent variable that was declared by emotion function or declared inside emotion function। तो अभी ये इमोशन फंक्शन, हम ये जो इमोशन फंक्शन है वो एक्शन रिटर्न कर रहा है। एक्शन एक फंक्शन है, तो इस इमोशन ने एक्शन रिटर्न किया जो कि एक फंक्शन है, तो मतलब हम एक्ट को एज अ फंक्शन कॉल कर सकते हैं। और ये जो एक्ट है इसके पास खुद का कोई वेरिएबल नहीं है, बट ये जो आउटर फंक्शन में इमोशन में जो इंटेंट वेरिएबल डिक्लेयर्ड था उसको यूज कर सकता है और एक्सेस कर सकता है। दिस इज कॉल्ड क्लोजर। तो द पॉइंट इज, चाहे इमोशन खत्म हो भी जाए स्टिल इंटेंट एक्सेसिबल रहेगा और उसके बेसिस पे एक्शन लिया जा सकता है। ओके, अब इंटरव्यूज में हमें से कैसे बोलना है? अ क्लोजर इज अ फंक्शन। A closure is a function that remembers its lexical scope even when the outer function has finished executing. It allows data encapsulation and the creation of private variables. Obviously, the intent field is private now because the emotion that created is obviously the intent field is private because the emotion that created it, the function, is no more in our call stack, in our execution stack, and hence nobody can change it. So it is read only, and encapsulation के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन जो हम सबके दिमाग में आया होगा वो ये, why closures are required एट ऑल? क्यों हम सी प्लस प्लस या सी या पाइथन जावा जैसे इनकैप्सुलेशन यूज नहीं कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में? क्लोजर्स का कॉन्सेप्ट क्यों है? तो एक इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन, this is also an important interview question. Why do we need closures to privatize variables in JavaScript? Why can't we do it normally like Java, C++, or Python? The answer is JavaScript does not have built-in access modifiers like private or protected. ठीक है, हर जो भी चीज़ है वो फंक्शन में है या तो ऑब्जेक्ट में है, और जावास्क्रिप्ट प्रोटोटाइप बेस्ड लैंग्वेज है, सब कुछ ऑब्जेक्ट ही है एट द एंड। तो एवरीथिंग इन अ फंक्शन और ऑब्जेक्ट इज एक्सेसिबल अनलेस यू स्पेशली, ओ ये भाई दो अलग अलग हैं क्या? ओके, नाउ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, नहीं 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 ठीक है, वाई क्लोजर्स आर रिक्वायर्ड ये मैंने कर दिया। एंड नाउ हम क्यों इसे नॉर्मली जावा या सी प्लस प्लस की तरह प्राइवेटाइज नहीं कर सकते? उसका रीज़न ये है कि जावा स्क्रिप्ट में बिल्ट इन एक्सेस मॉडिफायर्स नहीं होते, जैसे प्राइवेट या प्रोटेक्टेड, जिसे हम यूज़ करें अपनी फील्ड को, वेरिएबल को, फंक्शन को क्या एक्सेस कंट्रोल कर पाए। सेकेंड, एवरीथिंग इन अ फंक्शन और ऑब्जेक्ट इज एक्सेसिबल अनलेस यू स्पेसिफिकली हाइड इट। सब कुछ एक्सेसिबल है, प्रोटोटाइप बेस्ड है, सब कुछ एक्सेसिबल। Closures give us a way to simulate private variables by keeping them in the lexical scope of a function, inaccessible from the outside world। क्यों? क्योंकि जिस फंक्शन ने उस वेरिएबल को डिक्लेयर किया है या इनिशियलाइज किया है वो फंक्शन ही अगर अब नहीं है तो उसको चेंज करने वाला भी कोई, तो उसको चेंज भी नहीं किया जा सकता क्योंकि जिसने उसे बनाया था वो तो अब है ही नहीं, वो तो बाहर है, बाहर नहीं है यार। Closure give us a way to simulate private variables by keeping them in the lexical scope of a function, inaccessible from the out। और इसीलिए जो फील्ड बनी हुई है वो सिर्फ एक्सेसिबल है, रीड ओनली एक्सेस है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। इन फोर्थ पॉइंट, इन जावा, सी प्लस प्लस और पाइथन यू कैन यूज कीवर्ड्स और क्लास मैकेनिज्म्स टू इन्फोर्स प्राइवेसी, बट इन जावास्क्रिप्ट द लैंग्वेज डिजाइन इज डिफरेंट। Closures fill this gap. So this is why we are using closures and why this concept is there. Abhi we will come to common interview questions that are asked. First is, these two are easy. What is a closure in JavaScript? So you can explain it. Then give a simple example of closure. तो आप कोई भी रियल लाइफ सिनेरियो से उसको रिलेट करके बता सकते हो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग में क्लोजर कितना क्लियर है वो आपको बेसिकली एक्सप्लेन करना है।
फिर क्वेश्चन आ सकते हैं एक्सप्लेन प्रैक्टिकल यूज केसेस ऑफ क्लोजर्स, हाउ डू क्लोजर्स हेल्प इन क्रिएटिंग function factories, what are memory concerns with closures. Then implement a counter function that increments and decrements privately using closures. Explain how closure work inside loops, classic where versus let confusion. Can closure be created without returning a function? If yes, how? So these are the question. आप लोग इनके आंसर्स फाइंड करो जो मीडियम लेवल और हार्ड लेवल के हैं. These questions are basically for your own understanding, so go try to solve them, try to check your own understanding और उनके solution निकाल के देखो कि वो जो already available solution है उससे कितना different है, आप उसको कैसे optimize कर सकते हो. और if you want me, then I will create a video and will paste the link in the description box. You can check the answers of these questions and the approach. पड़ेगा. Okay, now let's come to the examples of code snippet for practice. First question is create a counter function using closure that supports this. एक function है create counter और ये हमने पास कर दिया काउंटर वेरिएबल को, तो जब भी काउंटर डॉट इंक्रीमेंट करें तो वो इंक्रीमेंट हो जाए और जब डिक्रीमेंट करें तो वो लेटेस्ट वैल्यू से एक डिक्रीमेंट हो जाए. प्रॉब्लम 2 इज राइट अ फंक्शन दैट जनरेट्स मल्टीप्लायर्स यूजिंग क्लोजर. तो एक फंक्शन है मल्टीप्लायर जिसको हम कोई नंबर देंगे, इसको मैंने पास कर दिया एक कांस्टेंट वेरिएबल में डबल. सो जब भी मैं डबल को कॉल करूं किसी भी नंबर के साथ तो वो उसका मल्टीप्लाई डबल से 2 टाइम्स रिजल्ट दे दे कर सकते हो. ऑब्वियसली एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं बट ऑप्टिमाइजेशन इज इंपॉर्टेंट इन रिएक्ट, सो इट्स बेटर इफ यू कैन आंसर वन प्रॉब्लम इन डिफरेंट वेज एंड यू कैन करते हैं. बस याद रखो जैसे लाइफ में इमोशंस इंटेंशंस क्रिएट करते हैं और इंटेंशंस एक्शन ड्राइव, वैसे ही जावास्क्रिप्ट में क्लोजर्स में आउटर फंक्शन के वेरिएबल इनर फंक्शन के एक्शन को ड्राइव करते हैं. इमोशन फेड हो जाते हैं, हो सकते हैं, बट इंटेंशंस स्टे, और वही क्लोजर का मैजिक है. दैट्स इट टू यू. सो आई होप दिस वीडियो मेड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोजर clear to you. If you have any question, you can ask in the comments below. You can connect to me on the Instagram page, or you can watch the video for answers and approach. And what? Yes, if you like this video, please hit the like button. Thank you so much for watching.